यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच जिले के लिए भी चिंता की बात थी। जिले में कई विद्यार्थी जो यूक्रेन पढ़ने गए थे उसको लेकर अभिभावक काफ़ी परेशान थे। जब बच्चे लौट आए तब अभिभावक को राहत मिली। ऐसी ही मुंगेरीगंज निवासी प्रवीण अग्रवाल की पुत्री खुशी अग्रवाल ने यूक्रेन से लौटने पर घर वालों ने राहत की सांस ली। जिला प्रशासन के भी अधिकारियों ने खुशी के घर जाकर मुलाकात कर हालचाल लिया। खुशी अग्रवाल ने बताया कि वो यूक्रेन की राजधानी कीव में मेडिकल थर्ड ईयर की पढ़ाई कर रही है। जब कीव में यूक्रेन की सेना पोजीशन लेने लगी तब उसे लगा कि अब यहाँ से निकलना होगा। उन्होंने वापस भारत आने पर खुशी जताई है। वहीं खुशी के माता पिता नमिता अग्रवाल और पिता प्रवीण अग्रवाल ने खुशी के वापस आने पर प्रसन्नता जाहिर की है। ये यूक्रेन कब गए? 2019 सितंबर। किस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए गए थे? मेडिकल किस ईयर में है अभी? थर्ड ईयर। तो आप लोग को आपको कब ऐसा लगा कि अब यूक्रेन से निकल जाना चाहिए? पहले वो बताइए कि आए कब वहाँ से, वो यूक्रेन से कब आए? 16 की फ्लाइट थी, 18 तक आ गए थे, घर आ गए थे। यानी एक सप्ताह पहले, लड़ाई से एक सप्ताह हाँ। पहले ही आ गए थे। तो कब आपको लगा कि मतलब वहाँ से निकल जाना चाहिए? जब यूक्रेनियन पुलिस की मिलिट्री की थोड़ी इन्वेजन ज़्यादा बढ़ गई थी स्ट्रीट्स पे कीव के, और काफ़ी ऐसे सिक्योरिटी दिख रही थी हर एक स्ट्रीट पे, और सारी एम्बेसीज जो हैं अपने सिटीजन्स को, जैसे कोरिया की हो गई या अमेरिका की हो गई, सब अपने सिटीजन्स को बोल रहे थे कि 48 घंटे में आप खाली कर दो यूक्रेन, क्योंकि कुछ होने वाला है काफ़ी बड़ा। तो हम भी बस इंडियन एम्बेसी की एडवाइज़री की वेट कर रहे थे। तो 14 की सुबह उनकी एडवाइज़री निकली है, 14 को ही हमने फ़्लाइट करवाई है, और 16 तो को। क्या एडवाइजरी क्या जारी हुआ था? एडवाइजरी ये निकली थी कि स्टूडेंट्स जो चाहते हैं वो अभी टेम्परेली लीव कर दें यूक्रेन को, क्योंकि सेफ़ नहीं है अभी। तो बहुत स्टूडेंट्स तो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी डीन ने ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर किया नहीं था, क्योंकि हमारी एक एग्ज़ाम होती है थर्ड ईयर के एंड पे क्रॉक, तो उसमें आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। तो अगर कोई बच्चे आ जाते और इतना मैसिव अटैक होता नहीं, तो फिर क्या होता है कि 25% से अटेंडेंस ज़्यादा एक्सीड हो जाती, तो बच्चों को ईयर रिपीट करना पड़ता। तो आधे बच्चे तो इसलिए रुक गए थे। लेकिन मेरी जो डीन थी बोगोमोलेट्स की, तो उसने ऑनलाइन कर दिया था हमारा कोर्स, तो फिर सब बच्चों ने रैपिडली टिकट्स करा ली, और फिर मोस्टली बच्चे इधर आ गए, और जो नहीं आ पाए, जिनके टिकट नहीं हो पाई या जिस भी इशू से, तो वो उधर रह गए थे। तो आपकी पढ़ाई कहाँ हो रही है वहाँ यूक्रेन में? कीव, यानी जो बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी में? बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, जो कीव तो वहाँ यूक्रेन की राजधानी है ना? हाँ। तो क्या राजधानी में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मिलिट्री बढ़ते जा रही, लड़ाई अब हो सकती है, ऐसा हाँ, कुछ? मतलब काफ़ी सिक्योरिटी टाइट हो गई थी। सेंटर पे भी, जो कीव सिटी सेंटर है, वहाँ पे भी काफ़ी मतलब सिक्योरिटी थी, और प्रेस मीडिया भी काफ़ी थे। और मैं तो सेंटर 1-2 दिन पहले ही होके आई थी वहाँ से, तो फिर वहाँ पे भी काफ़ी सिक्योरिटी टाइट थी। और फिर ऐसा भी था कि सबवेज़ पे भी अटैक हो सकता है, तो सबवेज़ के अंदर पे भी काफ़ी मिलिट्री थी। मतलब मिलिट्री का काफ़ी था वहाँ पे सिक्योरिटी, हर एक स्ट्रीट पे। अच्छा, तो अब क्या जो ज़्यादातर वहाँ पर जो यूक्रेन यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या ज़्यादातर निकल आए थे कि आपको क्या पता है कि? नहीं, अप्रॉक्स 2000, उससे ज़्यादा तो नहीं आ पाए होंगे, क्योंकि एडवाइजरी ही 14 को आई। उसके बाद बच्चों ने टिकट्स कराई, तो टिकट्स भी काफ़ी ऐसे कॉस्टली हो रही थी, और फिर जिनको हो रही थी वो उनको सीट भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि सब सीट्स फुल दिखा रहे थे। तो मतलब ज़्यादा नहीं आ पाए, बट जिनको आना था वो आ चुके। तो किस दिन के फ्लाइट से आ पाए और क्या? 16 को मेरी फ्लाइट थी। 16 को फ्लाइट हाँ। थे। तो यहाँ कब पहुँचे आप? 17 शाम तक दिल्ली आ गए थे शायद, मतलब 18 को तो पटना क्या में थे। स्पेशल वहाँ फ्लाइट दिया था कि? नहीं, खुद से किया था। नहीं नहीं, जैसे बच्चों को निकलने के लिए वहाँ स्पेशल कुछ फ्लाइट है कि जो नॉर्मल फ्लाइट चलती है नहीं, जो नॉर्मल फ्लाइट्स थी वही थी। हाँ। उसके बाद वो चलती रही या बंद हो गई उसके बाद? नहीं, वो तो 23 तक चल रही थी सारी। अच्छा, उसके बाद एयर स्पेस बंद होने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो आपके नज़र में अभी कितने बच्चे होंगे जो वहाँ आपके आने के बाद फंसे थे? काफ़ी, फिर भी मतलब अंदर? अप्रॉक्स 20,000 बच्चे यूक्रेन में बोलते हैं इंडियंस, तो अप्रॉक्स 2000 ही निकल पाए थे। अच्छा। 24 से तो 18,000। 18 तारीख तक 2000 ही निकलता है। हाँ, 18 क्या, 23-22 तारीख तक मान लीजिए। तो आपको जहाँ तक, जब आप निकले उस समय तक इंडियन जो दूतावास है या जो इंडियन वहाँ है या इंडियन गवर्नमेंट का क्या रहा रिस्पॉन्स, वो किस? रिस्पॉन्स ये रहा कि उन्होंने एडवाइजरी जारी की, थोड़ी लेट की, बट उनको जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ कर रही थी, बट ठीक है, उन्होंने 14 को किया।
उसके बाद सिर्फ एडवाइजरी ही आ रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट की वजह से जो इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स थी वो 22, 24 और 26 को ही हुई थी, जिसमें से सिर्फ एक 22 वाली ही आ पाई, बाकी 24, 26 तो कैंसिल हो गई। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एडवाइजरी ही किया गया हमें, बाकी फिर जो एम्बेसी ने किया तो वहाँ पे। अभी आपको पता है कि वहाँ क्या स्थिति है? आपके कोई ऐसे मित्र या कि जो अभी वहाँ से आए हो, उनसे कोई बातचीत हुई कि वहाँ के हालात कीव में कैसे? जो मेरी फ्रेंड्स थी वो तो अब रोमानिया बॉर्डर पे हैं या फिर एक सोलोविस्की बॉर्डर पे है, अच्छा, तो वो तो निकल चुकी हैं। अच्छा। तो वहाँ के अभी हालात कैसे हैं, कुछ पता है? नहीं, अभी मतलब खारकीव में मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने तो अभी कल ही खारकीव छोड़ा है, तो वहाँ पे काफ़ी स्थिति बुरी थी। मतलब वो ऐसे तो हफ्ते 1.5 हफ्ते से बंकर में ही था, नीचे बॉम्ब शेल्टर जो होता है वहीं पे था। अभी यहाँ का जिला प्रशासन से या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग आए आपसे बातचीत करने या पूछने के लिए? हाँ, कल पापा को डीएम ऑफिस से फ़ोन भी आया था, आज एसडीओ ऑफिस से आया, और आज एसडीओ ऑफिस से 2 लोग भी आए थे मिलने घर पे। तो उन्होंने बस ऐसी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ली कि आप कैसे हो, क्या हो, कब आए थे, नॉर्मली जो अपडेट लिस्ट होती है वो किया उन्होंने। तर जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूक्रेन में, उनके पेरेंट्स ने बहुत लेट अपने बच्चों को बुलाने में किया, आप पहले ही उसको बुला लिए, ऐसा क्या लगा आपको? वजह ये था कि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में थे। और यहाँ क्या है कि एक्चुअली दिक्कत ये थी कि जब तक जारी नहीं होती है तब तक जो है वहाँ के डीन उनको छोड़ते नहीं है स्टूडेंट को। तो ये इसी का वेट किया जा रहा था। तो 14 तारीख को एडवाइजरी जारी हुई है, तो फिर हमने इनको 15 को टिकट बनवा के 16 को वहाँ से निकलवा लिया था। और कुछ बच्चों को ये लग रहा था कि शायद ये युद्ध होगी नहीं, इसके वजह से वो पैसे के वजह से कि भाई उस समय रेट बहुत बढ़ चुके थे, तो इस वजह से उनको ये लग रहा था कि फिर जाने के बाद तुरंत वापस ना आना पड़ जाए। तो इसके वजह से वो वेट एंड वॉच कर रहे थे कि हो सकता है युद्ध ना हो तो मुझे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी वजह से वो जो रुके हुए भी थे जानबूझ के। और पेरेंट्स को चूँकि बहुत वहाँ की स्थिति मालूम तो बहुत ज़्यादा रहती नहीं है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो जैसे बच्चा फीडबैक दे रहे थे उस हिसाब से पेरेंट्स अपने आप को डील कर रहे थे। तो बच्चों ने जिस हिसाब से बोला कि हमको अब निकलना है किसी भी हालत में, तो उस हिसाब से बच्चे अपना निकल रहे थे। तो हमें जहाँ तक लगता है कि बच्चे वहाँ जो फंसे हैं वो वजह वो यही है कि थोड़ा सा अगर यही एडवाइजरी थोड़ा जल्दी जारी हो जाती और स्ट्रिक्टली एडवाइजरी जारी हो जाती कि किसी भी हालत में आप लोग निकल जाएं, तो बच्चे कुछ जल्दी ही पले चले आ रहे होते। और थोड़ी सी दिक्कत फ़्लाइट्स की भी थी। फ़्लाइट्स वहाँ 2 ही 3 जो है रोज़ चलती हैं वहाँ से दिल्ली के लिए, तो जिसके वजह से भी जो है बच्चों तो वहाँ करीब 20,000 हैं। और एक बार में बच्चे जो एक फ़्लाइट में 250-300 ही आते हैं, तो मान लीजिए पर डे के हिसाब से 600 बच्चे आए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि फ़्लाइट कम थी वहाँ पे। अच्छा, तो आपको कब लगा कि इसके तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आया इनके तरफ से जो आपको लगा अब निकाल ही लेना चाहिए? नहीं, इसके तरफ से इन्फॉर्मेशन था कि इन लोगों को डर लग रहा था कि भाई जिस हिसाब से वहाँ पर मिलिट्री की वायलेंस बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा मिलिट्री बढ़ चुकी थी वहाँ पे। इन लोगों को डर लग रहा था कि भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो हम लोग वेट कर रहे थे इसी एडवाइजरी का। एडवाइजरी हुआ, इन लोग का ऑनलाइन क्लास हुआ, ये लोग तुरंत वहाँ से निकल गई। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि चूँकि इनका जो 3rd ईयर में क्रॉप होता है, जो इन्होंने अभी बताया कि जो है उसमें कहते 75% जो है अटेंडेंस ज़रूरी है। तो इस डर से भी बच्चे जो है वहाँ रुके हुए थे कि अगर हम चले जाएंगे और मेरा 75 से नीचे चला जाएगा अटेंडेंस, तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम में बैठने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेसिक कारण था, जो 3rd ईयर के बच्चे ज़्यादा वहाँ फंसे रह गए। तो अब आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत रिलीफ हम लोग हैं, लेकिन ये कि जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उन लोगों के साथ क्या स्थिति होगी, बहुत सुन के और देख के मीडिया के हिसाब से तो बहुत डर लग रहा है। यानी अब आपको आपकी बेटी यूक्रेन में थी तब आपको कैसा महसूस हो रहा था और अब क्या लग रहा है? जब यूक्रेन में थी तो डर था, बहुत ज़्यादा डर था, और जब आ गई वापस तो बहुत खुशी हुई। तो अब क्या लग रहा है कि जैसे अभी भी बहुत बच्चे वहाँ फंसे हाँ हुए हैं? फंसे हैं, इसके तो फ्रेंड फंसे ही थे, मगर वो भी अब वहाँ से निकल गए हैं, तो हमको लगता है कि वो दिल्ली वगैरह आ गए होंगे। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब वो भी अभी बहुत से बच्चे फंसे हुए थे, क्या लग रहा है कि वो डिसीजन सही था कि आप बुला लिए तो ठीक रहे? नहीं, पेरेंट्स को इसके पीछे और थोड़ा बच्चों को भी प्रॉब्लम थी, वही बात जो हो रही थी, डीन बोल नहीं रहा था कि आप लोग जाइए, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई हार्ड एडवाइस नहीं था कि आप लोग निकल जाइए वहाँ से। तो बच्चों को लग रहा था कि युद्ध होगा ही नहीं। कुछ रूस के सैनिक वगैरह भी पीछे जा रहे थे, तो लगा कि युद्ध नहीं होगा, तो बच्चे अपना, इसकी भी 2 फ्रेंड थी तो वो तो टिकट कैंसिल करवा दी थी अपना। अच्छा,
मगर इसका मेरा डिसीजन था कि नहीं, युद्ध हो चाहे नहीं हो, तुमको वापस आना है तो आना है। फिर अगर माहौल ठीक रहेगा तो तुम दोबारा चली जाना।